जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपको बताएं, लाइव टाइम्स की जगत गुरु रामभद्राचार्य से खास बातचीत हुई है। 2 दिन और सीजफायर ना होता तो पीओके हमारा होता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को हार्दिक बधाई दी। इस बीच हमारे सहयोगी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज से खास बातचीत भी की है। सुनिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, जी हाँ, जगत गुरु को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है और ये साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, ये पुरस्कार यहाँ मौजूद, आप देख सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ महाराज जी मौजूद, और महाराज जी के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि ये एक अद्भुत क्षण, एक अद्भुत ये मौका रहा। महाराज जी, निश्चित रूप से ये मेरी विद्या की निकष थी। ये अपने जीवन के 76 वर्षों में जो मैंने संस्कृत और भारतीय वैदिक संस्कृत के लिए कठोर परिश्रम किया था, उसका ये मुझे सम्मान मिले से मैं प्रसन्न हूँ। महाराज जी, जिस तरीके से सनातन की रक्षा, सनातन के पताका के विश्व में फहराने की बात चलती है, सनातन को लेकर आगे चलने को लेकर किस तरीके से महाराज जी आपको लगता है कि लोगों को अब इसमें समाहित होना चाहिए? नहीं, अब इस घटना से लोग समाहित होंगे। पहले तो मैं यही कहूँगा प्रत्येक भारतवासी से कि वो भारतीय संस्कृति के विषय में श्रम करके पढ़े और भारतीय संस्कृति के सिद्धांत समझ में तब आएंगे जब हम संस्कृत भाषा को अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत भाषा जीवन में उतारनी चाहिए। बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। और संस्कृत भाषा जब जीवन में उतर जाएगी तो संस्कृत के सिद्धांत अपने आप समझ में आ जाएंगे और फिर प्रत्येक भारतीय संस्कार संपन्न हो जाएगा। महाराज जी, ये जो पहलगाम में घटना घटी, जिस तरीके से ये जो पूरी घटना थी, कैसे देखते हैं आप इसको? धर्म पूछ के लोगों की हत्या की गई। इसका प्रसाद हमारे सैनिकों, तीनों सेनाओं ने दे दिया और यह प्रेरणा भी भारतीय संस्कृति से ही मिली थी। शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 8वें मंत्र से यह प्रेरणा मिली। योस्मान धूर्वती तम धूर्वयम वयम धूर्वावा। जो हमें मार रहा है उसको हमें मारना, उसको हम भी मारे और समाप्त कर दे, जिसे फिर दोबारा वो साहस न कर सके। इसी आधार पर तो हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के आयाम में पहले ही दिन 25 मिनट में 9 पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया, समाप्त किया। और भिन्न भिन्न 4 दिन तक चला। तो जरा जल्दी सीज फायर हो गए हैं, 2 दिन और मिल जाते तो पाकिस्तान का नाम नक्शे से हट जाता। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। सीधे लिए चलते हैं, आपको रामभद्राचार्य जी कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनाते हैं। जो किसी विद्यार्थी को परीक्षा परिणाम में 100% अंक प्राप्त करने पर होती है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मेरा 76 वर्षों का जो विद्या का श्रम है उसको ज्ञानपीठ न्यास ने मूल्यांकित किया, उसका मूल्यांकन किया और मेरे मन पर और उत्साह हो गया कि मैं और काम करूँगा। जी, कितने किताबें और कितने महाकाव्य लिखे? संस्कृत में 4 महाकाव्य तो लिखा है। लोग 2 महाकाव्य नहीं लिख पाते, 1 तो लिख लेते हैं। केवल कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे, रघुवंश और कुमार संभवम। पर मैंने संस्कृत में 4 महाकाव्य लिखे। भार्गव राघवीयम, गीत सीताभिरामम, रामानंदाचार्य चरितम, दशावतार चरितम। अभी लिख रहा हूँ श्री मैथिली मंगलम। हिंदी में मेरे 2 महाकाव्य हैं, अष्टावक्र और अरुंधति।
और मेरा दूत काव्य बहुत बड़ा है। भृंगदूतम खंड काव्य बहुत हैं। मेरी युवावस्था का 16 वर्ष की अवस्था मैंने लिखा था आज़ाद चंद्रशेखर पर, आज़ाद चंद्रशेखर चरितम। पत्र काव्य भी मेरा है, कुब्जा पत्रम। स्तोत्र काव्य 110 है मेरे। और दर्शन में 600 वर्षों के पश्चात मैंने प्रस्थान त्रय पर भाष्य लिखा। गीता जी पर, ब्रह्मसूत्र पर और 11 उपनिषदों पर। और पाणिनि अष्टाध्यायी पर विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा है मैंने, सबसे बड़ी पुस्तक लिखी। 10,000 पृष्ठों में 9 खंडों में छपी है वो। उसका लोकार्पण स्वयं करने आए थे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी चित्रकूट 27 अक्टूबर 2023 में। गुरुजी, आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इससे ज्ञान और वैराग्य की प्रतिष्ठा एक बार फिर पूरे विश्व भर में स्थापित हुई है। साहित्य और संस्कृति के उत्थान को लेकर अगर बात की जाए तो लोग कहीं ना कहीं संस्कृति को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। नहीं, यही तो मैंने काम किया है। मेरी प्रतिज्ञा है कि अब मेरे शेष जो जीवन के वर्ष हैं, भारत के 140 करोड़ भारतवासियों के मन मंदिर में मैं भारतीय वैदिक संस्कृति देवी को विराजमान कराने की पूर्ण परिस्थिति बनाऊंगा, पूर्ण प्रयास करूंगा। महाराज जी, हाल में घटना घटी है पहलगाम में। कल मैंने अपने वक्तव्य में भी विज्ञान भवन में यही कहा था कि हाल में जो घटना घटी है पहलगाम में, धर्म पूछ कर मारा गया, उसका बदला तो हम लोगों ने ले लिया और बहुत अच्छा बदला लिया। और कल मैंने बताया कि यह इस घटना में भी वैदिक संस्कृत का ही प्रेरणा क्रम है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 8वें मंत्र में कहा गया, योस्मान धूर्वति तम धूर वयम वयम धूर वामः। जो हमें मार रहा हो उसको हम पूर्ण रूप से मार डालें, समाप्त कर दें। और हे परमेश्वर, आप भी हमारी सहायता करके उसका वध कर दें। अब देखिए, ये तो कायरों की बात है कि जोतों को काटा हुए ताहे वो तो फूल। सत्य है कि जोतों को काटा हुए ताहे वो तो भाला। वो भी मूर्ख क्या समझे कि पड़ा किसी से पाला। सनातन धर्म के लिए क्या कहेंगे? सनातन धर्म सनातन है। सनातन धर्म का जो विरोध करते हैं वो स्वयं समाप्त हो जाएंगे। अब सनातन धर्म का ही पूरे विश्व पर झंडा फहराएगा। गुरुजी, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के ऊपर चर्चा अच्छा है। ये है कि इट विल टेक टाइम, अभी समय लगेगा, पर हिंदू राष्ट्र की कल्पना अच्छी साकार होगी। पीओके को लेकर क्या कहेंगे? पीओके के लिए हम तो यही कहना चाह रहे हैं। अभी आज हमारे यहाँ थल सेनाध्यक्ष भी आए थे प्रातः, परसों जल सेना नौसेनाध्यक्ष भी आए थे। हम यही कह रहे हैं कि पीओके हमको चाहिए ही चाहिए और हम बड़ी जल्दी ले लेंगे। गुरुजी, प्रधानमंत्री मोदी और ऑपरेशन सिंदूर कितना क्या कहेंगे मोदी जी के स्टेप को? अच्छा है। सीज फायर में थोड़ी सी जल्दी हो गई। 1-2 दिन और मिल जाते ना तो नक्शे से पाकिस्तान का नाम ही हट जाता। पर ये भी कहना मोदी जी का बहुत राजनीतिक प्रयोग था, अच्छा था, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा ही की थी कि जिन्होंने हमें मारा उन्हीं को हमें मारना। क्या युद्ध जो है 2 देशों के लिए अच्छा होता है? देखिए, अच्छा तो नहीं होता,
पर जब हमको कोई मारेगा तो कब तक हम सहन करेंगे? क्या बात कर रहे हो? क्लेबियम मास मगम पार्थ, जब निर्दोष लोगों को मारा जाएगा तो क्या अच्छा है? निर्दोष लोगों को मारना अच्छा था क्या? मैं तुमसे पूछ रहा, बताओ ना। देन हाउ डिड यू डेयर टू पुट अप दिस क्वेश्चन बिफोर मी? गुरुजी, युवाओं को क्या संदेश देंगे? अब ज्ञानपीठ मिला है, साहित्य की तरफ कैसे बढ़ा जाए? मेरी पुस्तकें पढ़ें और पूर्वाग्रह, प्रमाद, प्रतिशोध और प्रतिक्रिया से ऊपर उठकर राष्ट्र धर्म का पालन युवक करें, सब मंगल होगा। गुरुजी, आजकल अमृत काल चल रहा है, क्या संदेश देंगे देश को? क्योंकि काफी कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा होगा। अभी आज ही समाचार में आया है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था इस बार चीन और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगी। अभी अभी समाचार आया, अभी बहुत अच्छा होगा। हम अमृत काल में अजय हो जाएंगे। थैंक यू। पहले फिर तो हटने तो लाइव से वहाँ से लाइव आईने से हूँ रवि दीदी। अब तक तो नहीं किया था, एक साल मैंने कहा था ना। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को आप सुन रहे थे और आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू ने कल सम्मानित किया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से, और इस मौके पर महत्वपूर्ण बातें कहते हुए, और देखिए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, और इससे पहले भी भारत पाकिस्तान के तनाव को लेकर भी उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं रामभद्राचार्य जी, जिनकी आप पीसी सुन रहे थे थोड़ी देर पहले। जिस तरह से बात उन्होंने की वो काफ़ी खास थी, और इससे पहले लाइव टाइम्स से भी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सीज़ फायर 1-2 दिन नहीं होता तो फिर पीओके जो है वो हमारा होता। और लगातार अगर आप देखें तो रामभद्राचार्य जी की तरफ से इस तरह की बातें पहले भी कही गई हैं, और आपको बता दें कि अब सम्मानित हुए हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से, कल किया गया था सम्मानित।